नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम कंप्यूटर में इंटरनेट को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज आप देखोगे कि व्यक्ति इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता, चाहे वो खाना खाने के बिना रह सकता है। इतना आवश्यक अंग हमारी लाइफ का इंटरनेट बन चुका है। आज आप देखोगे कंप्यूटर हो या मोबाइल, दोनों को यदि उसमें इंटरनेट नहीं है तो वो आपको बिल्कुल छोटा सा लगता है। क्या? यदि उसमें इंटरनेट नहीं है तो बिल्कुल छोटा सा लगता है। और यदि उसमें इंटरनेट है, आपके इंटरनेट कनेक्शन है और उससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, चला पाते हैं, तो वो आपको इसमें संपूर्ण जानकारी जो आप चाहते हो सब कुछ इसमें मिल जाती है, छोटे से एक डिवाइस में। तो दोस्तों, इंटरनेट को शुरू करने से पहले इंटरनेट होता क्या है ये समझ लेते हैं, कैसे बना है इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में आरपा नेट द्वारा हुई थी। आरपा नेट। अब आरपा नेट क्या होता है? आरपा नेट की फुल फॉर्म है दोस्तों एडवांस्ड एडवांस्ड रिसर्च एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट 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 आरपा रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एजेंसी और नेट का नेटवर्क। पहले इंटरनेट को क्या बोला जाता था? पहले इंटरनेट को आरपा नेट बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? ये जो संस्था है इसके द्वारा इसका राष्ट्रीय कंप्यूटर बनाया गया था। एक इनने राष्ट्रीय कंप्यूटर का विकास किया गया था और यहाँ से ही इसका आरंभ होता है इंटरनेट का। राष्ट्रीय कंप्यूटर विकसित किया गया था, ठीक है, आरपा नेट। फिर उसके बाद में आता है 1991 में 1991 में सेंटर फॉर, इसको बोलते हैं CERN। CERN इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंटर फॉर सेंटर फॉर यूरोपियन यूरोपियन सेंटर फॉर यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च। ये कंपनी आती है और इसके द्वारा पहली बार क्या बनाया गया? वेब बनाया गया। क्या बनाया गया? वेब बनाया गया। और यहीं से एक क्रांति आती है, किसमें? इंटरनेट के क्षेत्र में। इससे पहले क्या हुआ था वो भी हम समझेंगे अच्छे से। क्रांति आती है और यहाँ से इंटरनेट पे आप देखोगे, यहाँ से एनिमेशन आपने एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन वाली मूवीज आपने देख रखी होगी, जिसमें वो जो कार्टून टाइप के एनिमेशन में आप गेम्स वगैरह भी देखते होंगे। मोबाइल में जो गेम्स आते हैं वो एनिमेशन पर बेस्ड होते हैं, 3D गेम्स होते हैं। एनिमेशन की शुरुआत हुई, वीडियो की शुरुआत हुई। जो वीडियोस हैं यहाँ से प्रारंभ हुआ। मतलब इसके पहले इंटरनेट पर कुछ अवेलेबल नहीं था सिवाय टेक्स्ट के, मतलब शब्दों के अलावा इसमें कुछ और अवेलेबल नहीं था। एनिमेशन, वीडियो और इसके अलावा आवाज और ग्राफिक्स। इसके अलावा जो आवाज, आज आप देखोगे म्यूजिक सुनते हो तो उसमें आवाज आती है। तो आवाज और जो ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेशन और ग्राफिक्स,
ये सब इनकी शुरुआत होती है 1991 से, 1991 से। किसके द्वारा? CERN द्वारा, सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरनेट होता क्या है, ये बना कैसे है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। इंटरनेट जो है इसकी शुरुआत होती है नेटवर्क से। किससे? इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत, इंटरनेट की शुरुआत होती है किससे? नेटवर्क से। नेटवर्क से होती है। कैसे? इंटरनेट के पहले नेटवर्क चलता था। नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं और उनका एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये 4 कंप्यूटर हैं, इनको आपने आपस में जोड़ रखा है किसके माध्यम से? केबल्स के माध्यम से। केबल या किसी और माध्यम से इनको जोड़ रखा है। आजकल तो वायरलेस सिस्टम भी आता है इनको जोड़ने का। अब इनको जोड़ते हैं और जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जाता है और उसी नेटवर्क को क्या कहते हैं? नेटवर्क ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अभी पढ़ेंगे। लेन, मेन, वेन, पेन, ये सब नेटवर्क होते हैं। तो आपस में जो कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, इसके क्या फायदे हैं, इसकी क्या विशेषताएं? इसके माध्यम से आप समय की बचत कर सकते हैं। किसकी? समय की बचत कर सकते हैं। समय की बचत कैसे कर सकते हैं, समझते हैं। समय की बचत ऐसे कर सकते हैं, यदि सपोज कीजिए आपने एक ऑफिस में क्या कर रखा है, एक ऑफिस में नेटवर्क के जरिए कंप्यूटर्स को जोड़ रखा है। ठीक है, और सपोज कीजिए आपने उसको नहीं जोड़ा। तो नहीं जोड़ते तो क्या करते? सपोज कीजिए ये पास पास के जो ऑफिस है, सपोज कीजिए यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर 2 ऑफिस हैं और यहाँ से कुछ फाइल ऑफिस ए से ऑफिस बी में भेजनी है। कोई फाइल ऑफिस ए से बी में भेजनी है तो कोई बंदा जाएगा और जाके उस फाइल को कहाँ पर देता है? बी में देता है। लेकिन इसको इस जो आपको जो ये प्रॉब्लम होती थी, इसको दूर कर दिया किसने? नेटवर्क ने। किसने? नेटवर्क ने। नेटवर्क के माध्यम से आप ऑफिस में या घरों में या एक ही बैंक में या किसी प्रकार के उसमें आप कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर उसका क्या कर सकते हैं? समय की बचत कर सकते हैं। अब और कौन सी विशेषता है इसकी? किसकी? नेटवर्क की। दूसरी विशेषता आती है इसकी सबसे अच्छी, संसाधन का हम इसमें विभाजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संसाधन का विभाजन। संसाधन मतलब जैसे सपोज कीजिए इसमें आपने प्रिंटर जोड़ रखा है और 4 कंप्यूटर्स हैं आपके पास और प्रिंटर सिर्फ आपके पास एक है। कितना? प्रिंटर आपके पास सिर्फ एक है। अब आप क्या करोगे? आप यदि इनको नेटवर्क के जरिए जोड़ लोगे, या तो आप इसके पास आओगे, इस कंप्यूटर वाले के पास, कि भाई मेरा प्रिंट निकाल देना, या मैं ये प्रिंट निकलवाना चाहता हूँ, तो पेन ड्राइव में उसको लेके यहाँ पर आते हो और फिर क्या करोगे? प्रिंट प्रिंटिंग के लिए उसको बोल दोगे तो वो प्रिंट कर लेगा। या फिर आप ऐसा करोगे कि सभी के लिए आप अलग से प्रिंटर लेके आओ, तो 4 प्रिंटर। तो ये क्या कर रहा है? 4 प्रिंटर लेके आओगे तो ये क्या कर रहा है? आपके पैसों की बचत कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो हमने इसको नेटवर्क के जरिए जोड़कर इन सबको एक ही प्रिंटर से जोड़ दिया। क्या कर दिया? एक ही प्रिंटर से जोड़ दिया। और अब आप क्या करोगे? चाहे इससे कमांड दे दो आप, कंट्रोल+P, कंट्रोल+P की कमांड इससे दे दो, इससे दे दो या इससे दे दो। आपका जो प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है वो आपको प्रिंट करके दे देता है। ठीक है,
तो ये है, तो क्या करता है, इसकी एक और विशेषता है, संसाधनों का विभाजन कर संसाधनों का विभाजन कर पैसों की बचत करता है। पैसों की बचत किसके माध्यम से होती है? नेटवर्क के माध्यम से। और कौन सी खास बात है जो नेटवर्क हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? ऐसे हैं एक और गोपनीयता, आपने नाम सुन रखा होगा दोस्तों, गोपनीयता। गोपनीयता होता क्या है? गोपनीयता इसमें बनी रहती है, किसमें? नेटवर्क में। जैसे सपोज कीजिए कोई इम्पोर्टेंट फाइल आपकी इस वाले ऑफिस में लेके जानी है, तो क्या करोगे आप? या तो थर्ड पर्सन को वो देते हो आप उसे, और वो उसे लेके जाता है। यदि हो सकता है वो बीच में उसको कुछ कॉपी कर ले, या जो भी करना है उसके साथ कर लेता है, या गुम जाता है, या कुछ भी, तो ये गोपनीयता नहीं है। ठीक है। यदि हम नेटवर्क के जरिए इन दोनों ऑफिस को जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, हम फाइल को गोपनीय रूप से उसको सेंड कर सकते हैं। किसी को थर्ड पर्सन को इसमें पता नहीं लगेगा, तो इसमें गोपनीयता बनी रहती है। ये सब विशेषताएं किसकी है? नेटवर्क की। किसकी है? नेटवर्क की। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क कंप्यूटर्स को घरों में, ऑफिस में कंप्यूटर्स को आपस में केबल या किसी अन्य माध्यम से जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क। इसके माध्यम से हम समय की बचत कर सकते हैं, संसाधनों का विभाजन कर सकते हैं, और पैसों की भी बचत कर सकते हैं। नेटवर्क में गोपनीयता बनी रहती है। नेटवर्क में गोपनीयता बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं, नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? नेटवर्क इसके माध्यम से हम या तो तारों के माध्यम से इनको जोड़ सकते हैं, या सैटेलाइट के माध्यम से तो इंटरनेट का सही वो प्रवाह होता है। इंटरनेट चलाने के लिए भी केबल्स की आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि जो आपका इंटरनेट चलता है, कहीं ना कहीं केबल्स जुड़ी हुई है। इसकी जो केबल्स होती है वो समुद्र में जुड़ी रहती है। किसमें जुड़ी रहती है? समुद्र में जुड़ी रहती है। नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? नेटवर्क होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहले बात करते हैं लेन। लेन लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हिंदी में इसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि स्थानीय क्षेत्र जहाँ पर आप रहते हो, सपोज कीजिए आप जहाँ पर रहते हो और वहाँ पर आपके पास 2 या 3 कंप्यूटर हैं, उनको आप नेटवर्क के जरिए यदि आपस में जोड़ लेते हैं, उनको तीनों कंप्यूटर्स को आप आपस में जोड़ लेते हैं केबल के माध्यम से, नेटवर्क उनका बना लेते हैं, तो क्या होता है? ये कहलाता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज है दोस्तों, वो 1 किलोमीटर हम मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर के एरिया में हम इन कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। इतनी नहीं होती, लेकिन केबल्स के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, बिल्कुल कम दूरी के कंप्यूटर्स को कम दूरी के कंप्यूटर को
आपस में जोड़ा जाता है। आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? लेन। ये एक प्रकार का नेटवर्क है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। इसमें हम या तो आप सपोज कीजिए आपके 1 किलोमीटर की दूरी में या बिल्कुल कम दूरी में दो ऑफिस हैं, उनमें आपने जोड़ लिया, या बैंक में आपने बैंक में उनमें जितने भी कंप्यूटर रखे हुए हैं उनको जोड़ लिया, या फिर एयरपोर्ट पर आपने इनको जोड़ लिया, या फिर रेलवे स्टेशन में आपने इनको जोड़ लिया। तो क्या हम इनको लेन के माध्यम से जोड़ सकते हैं? ये क्या कहलाता है? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल कम दूरी में आप इनको जोड़ सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट हो गया, आपका घर हो गया, मैं लिख देता हूँ एग्जांपल में। होम पर आप जोड़ सकते हो, घर पे। एयरपोर्ट में आप जोड़ सकते हो, यहाँ ऑफिस में आप जोड़ सकते हो, बैंक में आप जोड़ सकते हैं। जो भी जिसमें भी आप बिल्कुल कम दूरी के यदि कंप्यूटर्स को जोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए होता है लेन। अब नेक्स्ट आता है मेन। मेन मेन की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें हम क्या कर सकते हैं? शहरी सीमा के भीतर, शहरी सीमा के भीतर कंप्यूटर्स को जोड़ना। शहरी सीमा के भीतर कंप्यूटर को जोड़ना, कंप्यूटर्स को जोड़ना क्या कहलाता है? मेन। मेन किस प्रकार का नेटवर्क है? इसमें हम एक शहर में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में जोड़ सकते हैं, उनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है? मेन कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो लेन होता है आपका, लेन प्लस लेन, इनको जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक लेंस को आप इनमें जोड़कर कौन सा नेटवर्क बना सकते हैं? मेन नेटवर्क हम बना सकते हैं। तीसरा आता है वेन। ये इससे सबसे छोटा ये है। उसके बाद में शहरी सीमा के भीतर कंप्यूटर्स को जोड़ना, लेन प्लस लेन, ठीक है। और नेक्स्ट आता है वेन। नेक्स्ट आता है वेन। वेन क्या होता है? वेन की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? आपके लेन तो हो गया, बिल्कुल कम दूरी के कंप्यूटर्स को आपने जोड़कर क्या बना लिया? नेटवर्क बना लिया। अब आपके मेन आता है जिसमें शहरी सीमा के भीतर आपने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर नेटवर्क बना लिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम शहरों को, एक शहर से दूसरे शहर को, शहरों को या महाद्वीप को, सॉरी देश को, दो देशों को, शहरों को, देशों को या महाद्वीप को, महाद्वीपों को आपस में जोड़कर, आपस में जोड़कर, जोड़कर शहरों, देशों, महाद्वीपों को आपस में, आपस में जोड़कर जो नेटवर्क बनाया जाता है, जोड़कर नेटवर्क बनाना, जोड़ा जाना, जोड़ा जाना। इस नेटवर्क के माध्यम से हम वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से
दो शहरों को, देशों को या महाद्वीपों को, सभी को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसे व्यापक व्यापक क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। इसमें हम उपग्रह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसमें हम प्रयोग करते हैं उपग्रह का। इनको जोड़ने में किसका प्रयोग? उपग्रह का प्रयोग। यहाँ पर इनको, ये जो नेटवर्क है वेन, इसमें हम करते हैं किसका? उपग्रह का प्रयोग हम करते हैं। एक और आता है जो इनसे हटके हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आता है कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लेन, मेन और वेन। 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें स्टार्टिंग का है वो, जिसमें स्थानीय क्षेत्र में हम क्या जोड़ सकते हैं? बिल्कुल कम दूरी के कंप्यूटर। उसके बाद में शहरी क्षेत्र में कंप्यूटर्स को जोड़ना क्या है? मेन। फिर उसके बाद में आ जाता है पूरे विश्व भर में कंप्यूटर को जोड़ना, वाइड एरिया नेटवर्क, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? इसमें हेल्प ली जाती है उपग्रह की। किसकी? उपग्रह की। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट नेटवर्क जो आता है अपना, वो है पेन। कौन सा? पेन। उसमें क्या होता है? इसको अलग क्यों रखा गया है? इसमें सिर्फ 2 व्यक्ति ही आपस में नेटवर्क के जरिए जुड़ते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वो होता है पेन, PAN। पेन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया, पर्सनल एरिया पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क से मतलब क्या है? पर्सनल एरिया मतलब खुद का पर्सनल नेटवर्क बनाना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने, या तो आप हैं और एक आपका मित्र है, दोनों को किसी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, तो आपने स्वयं का नेटवर्क बना लिया। इसे कहते हैं पेन। जो एक आपने नाम सुन रखा होगा, और प्रत्येक मोबाइल में ये सिस्टम होता है किसका? पेन का। इसके जरिए हम आपस में दोनों आपके मोबाइल्स को हम जोड़ सकते हैं। कैसे बढ़ते हैं? कैसे जोड़ सकते हैं? इसको हम जिस माध्यम से जोड़ते हैं वो होता है आपका ब्लूटूथ। क्या है? ब्लूटूथ। और इसके अलावा आप वाईफाई या हॉटस्पॉट के माध्यम से भी आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। इसके माध्यम से कंप्यूटर्स नहीं, मोबाइल को जोड़ सकते हैं, और इसके माध्यम से हम फाइल्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। ब्लूटूथ में भी क्या होता है? ब्लूटूथ में भी हम दो मोबाइल्स को आपस में जोड़कर उनमें फाइल का ट्रांसफर करते हैं। ये सिस्टम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब आपने खुद का नेटवर्क बना लिया। ठीक है। तीसरा व्यक्ति इसमें इंटरफेयर आपके नहीं कर सकता। तो ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने नेटवर्क तो बना लिया, ठीक है। अब आपने ये वेन बना लिया, वाइड एरिया नेटवर्क, विश्व भर में इनको फैला दिया। अब ये विश्व भर में फैला फैला कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क का जाल। विश्व भर में फैला कंप्यूटर नेटवर्क का जाल, ये कहलाता है आपका WWW। WWW। इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, वाइड एरिया
सॉरी, WWW, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये है कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में मिलाकर बनाया हुआ एक जाल, वर्ल्ड वाइड वेब, विश्व भर में फैला कंप्यूटर नेटवर्क का जाल। अब नेटवर्क जैसे सबने अपने अपने नेटवर्क बना लिए, जैसे सपोज कीजिए राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार ने खुद का अपना नेटवर्क बना रखा है। केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार ने खुद का अपना नेटवर्क बना रखा है। और ये नेटवर्क जो है, इनका आविष्कार, जो WWW है, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं हाईलाइट करूंगा, और पूछा जो गया है उसको भी हाईलाइट करूंगा, आपको बता दूंगा। आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली। WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स बर्नर्स ली द्वारा। टिम बर्नर्स ली द्वारा WWW का आविष्कार किया गया। अब विश्व भर में फैला कंप्यूटर नेटवर्क का जाल कैसे? जैसे आपने ये नेटवर्क को जोड़ दिया ए। अब इंटरनेट कैसे बना, देखिए, बी और ये सी। सपोज कीजिए ये आपने नेटवर्क बना दिया, ठीक है, और ये भी नेटवर्क बना दिया, और एक सी नेटवर्क आपने बना दिया। ये 3 नेटवर्क बन गए, और इनमें जो कंप्यूटर्स हैं, जरूरी नहीं 4 ही हो, कितने भी कंप्यूटर्स, हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर नेटवर्क बना सकते हैं। इनको आपने आपस में जोड़ दिया। अब ये आपस में तो जोड़ दिया आपने। अब जो ये आपस में जोड़ा है, जैसे ये चारों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, इसे कहा जाता है इंट्रानेट। क्या कहा जाता है? इसका नाम है इंट्रानेट। क्या है? ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनका नाम क्या है? अभी ये वाला बी वाला नेटवर्क और सी वाला नेटवर्क, इनको यदि हम आपस में मिला देते हैं, जैसे सपोज कीजिए ए और बी को आपने मिला दिया, मतलब नेटवर्क के जरिए आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब नेटवर्क के जरिए इन दोनों को जो कनेक्ट किया है, ये कहलाता है आपका इंटर नेटवर्क। जैसे सपोज कीजिए क्लास में कंपटीशन होता है, कैसे? बच्चों 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे क्या करते हैं? वो परीक्षा देते हैं, किसकी? इंग्लिश की परीक्षा देते हैं, और इंग्लिश की परीक्षा देकर वो आपस में कंपटीशन करते हैं। मतलब इस कक्षा में, एक कक्षा से दूसरी कक्षा, सॉरी, इंटर क्लास, मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा का जो कंपटीशन करवाते हैं, इंटर कंपटीशन जिसे बोलते हैं, तो वैसे ही सेम इसका है। इसे इंटर नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंटर नेटवर्क कहा जाता है। इंटर नेटवर्क मतलब 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने पर क्या कहा जाता है? इसे इंटर नेटवर्क। क्या कहा जाता है? इंटर नेटवर्क। इसे ही हम इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इसे ही हम इंटरनेट कहते हैं, और इंटरनेट को एक अन्य नाम से इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यदि हम ए नेटवर्क को, ए नेटवर्क जो बना रखा है, इसे तो हम कहेंगे इंट्रानेट। बी नेटवर्क बना रखा है, ये भी इंट्रानेट। सी नेटवर्क बना रखा है, ये भी इंट्रानेट। और यदि हम इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ लेते हैं, तो ये कहलाता है इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क को ही हम कहते हैं इंटरनेट, और इसका एक और अन्य नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। जैसे 2 क्लास होती है, 2 क्लासों के बीच में हम कंपटीशन करवा देते हैं, तो इंटर क्लास कंपटीशन, सॉरी,
तो वैसे ही हम दो या दो से अधिक इनको जोड़ लेते हैं तो ये कहलाता है इंटर नेटवर्क। इसका डब्ल्यू इसका आविष्कार किया था किसने? टिम बर्नर्स ली द्वारा। ये क्या है? विश्व भर में पहला कंप्यूटर नेटवर्क का जाल। क्या? डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है दोस्तों, वो कौन सा है? ये तो हो गया विश्व भर में फैला कंप्यूटर नेटवर्क का जाल। अब का सबसे बड़ा नेटवर्क, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है, इसे कहते हैं अपन विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क ये है आपका इंटरनेट। क्योंकि आपने क्या किया? जितने भी नेटवर्क थे सभी को आपस में जोड़ लिया। यही तो क्या कहलाया आपका इंटरनेट। तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है। अब आगे बात कर लेते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट बिल्कुल वैसा है जैसे आपने हाईवे देखा होगा। हाईवे क्या करता है? हाईवे एक दूसरे शहरों को, महाद्वीपों को, सबको आपस में जोड़ता है। और जोड़कर एक उसका उद्देश्य क्या है? जैसे हाईवे है, हाईवे हाईवे सभी को आपस में जोड़ता है। सेम वैसे ही नेटवर्क भी सभी को आपस में जोड़ता है, इंटरनेट। ठीक है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट इसका व्यापक रूप है, किसका? नेटवर्क का। अब बात कर लेते हैं, इंटरनेट तो हो गया। अब इसको चलाएगा कौन? कैसे चलता है ये? इसको चलाने के लिए आईएसपी की आवश्यकता होती है। किसकी? आईएसपी। अब आईएसपी क्या होता है? ये फुल फॉर्म जो मैं लिख रहा हूं, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आईएसपी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसे कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। ये क्या होता है? जैसे आप जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें आपके इंटरनेट जरूर होगा। ये जो इंटरनेट है वो किसी एक कंपनी द्वारा आता होगा। जैसे जियो मान लो, या एयरटेल मान लो, या वोडाफोन मान लो। जो भी कंपनी है उनके माध्यम से आपके मोबाइल में क्या चलता है? इंटरनेट चलता है। इंटरनेट जो चलता है, जो कंपनी के माध्यम से चलता है, तो ये कंपनी कहलाती है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या कहलाती है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस कंपनी द्वारा इंटरनेट की सुविधा जिस कंपनी द्वारा इंटरनेट की सुविधा दी जाती है उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये कंपनियां कौन कौन सी होती हैं? ये कंपनियां, जैसे ये कंपनियां जो है, एक तो राष्ट्रीय सर्विस प्रोवाइडर हैं। राष्ट्रीय सर्विस प्रोवाइडर जो गवर्नमेंट की होती है। इसमें कौन कौन सी आती हैं?
इसमें आती है आपके बी एस एन एल और एक है बी एस एन एल और VSNL। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन राष्ट्रीय सर्विस प्रोवाइडर जिसके अंदर आती है गवर्नमेंट की जो है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे BSNL कहते हैं। एक और चलता है कौन सा? विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट की है। विदेश संचार पहले बहुत चलती थी ये। विदेश संचार निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय सर्विस प्रोवाइडर। और इसके अलावा और भी ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसमें आपके एयरटेल, आजकल तो कंपनियां ही बंद होगी, एयरटेल, वोडाफोन, जियो और वोडाफोन और आइडिया तो मिक्स हो ही गई। ठीक है, तो ये कंपनियां बची है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करती हैं। इसके माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो इंटरनेट सेवा लाने वाली जो कंपनी है वो है VSNL। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसके अलावा MTNL भी होता है। MTNL, इसकी फुल फॉर्म है महानगर, MTNL, महानगर टेलीफोन, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। MTNL। तो ये सब क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या करती है? इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर करती है। ये इनके माध्यम जो होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वायरलेस रूप से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, एक आप वायर के जरिए इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने ISP BSNL से कनेक्शन लेते हो, तो या तो वो हमें देता है एक मोडियम, या फिर बोलता है कि आपके टेलीफोन लाइन बिछाई जाएगी। उस टेलीफोन लाइन के जरिए, टेलीफोन जो देता है उसके जरिए आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो या तो हम वायरलेस रूप में कर सकते हैं, वायरलेस। इसका माध्यम जैसे मोडियम जिसे हम कहते हैं, मोडेम। इसके माध्यम से मोडियम हमने पढ़ा है किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का ये डिवाइस है, क्योंकि इसमें डाटा आता भी है और हमें मिलता भी है। तो वायरलेस होता है, जिसके माध्यम से हम वाईफाई के जरिए से कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। और इसके अलावा केबल के माध्यम से जो है हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, जिसमें हम टेलीफोन लाइन जो होती है उसकी सहायता लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे बात कर लेते हैं मोडियम। आपको समझ में आ गया होगा मोडियम क्या होता है। इसके माध्यम से डाटा संचारण होता है। संचारण की जो प्रक्रिया होती है वो मोडियम के माध्यम से होती है। इसमें डाटा पहले तो रिसीव होता है, फिर सेंड होता है। जो सेंड करता है उसके माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इंटरनेट पर काम कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं इन्होंने हमें क्या दे दिया, इंटरनेट की सेवा दे दी। इंटरनेट की सेवा दे दी।
अब इंटरनेट चलाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है एक ब्राउजर की। किसकी? ब्राउजर की। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक ऐसे प्रकार का क्या होता है? एक ऐसे प्रकार के एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होती है जिसके माध्यम से हम अन्य अन्य किसी भी प्रकार का जो वेबसाइट है उनको सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। किसमें? ब्राउजर में। ब्राउजर में हमें सर्च इंजन देखने को मिलता है। मतलब ये क्या करता है? ये हमें एक सहारा देता है कि हम किस समय जाएं। जैसे ब्राउजर में कौन कौन से आपने नाम सुन रखा होगा? गूगल क्रोम का, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। और इसके अलावा गूगल क्रोम के अलावा एक और तीन बिल्कुल फेमस है जिनका हम व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। एक है मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। एक है एक है आपके एमएस एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसे हम शॉर्टकट में इंटरनेट एक्सप्लोरर ही बोलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये जो मुख्य ब्राउज़र हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। किसी भी वेबसाइट में जाना हो तो हम इनकी सहायता के बिना नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो और इसमें क्या करते हैं? हम इसमें सर्च इंजन को सर्च करते हैं। यह सर्च इंजन आपके सामने ओपन हो जाता है। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे गूगल हो गया, डकडकगो हो गया, या याहू हो गया। ये सब क्या है? सर्च इंजन है जिनमें आप सर्च करते हो, जिनकी आपको आवश्यकता होती है जिस भी आप वेबसाइट में आप जाना चाहते हो। अभी हम इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेबसाइट के बारे में, जो सर्च इंजन है उसके बारे में, और जो ईमेल है उसके बारे में, और जो शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, किस प्रकार की शॉपिंग्स होती हैं, ई लर्निंग, ई लर्निंग के बारे में। मतलब इन सब के बारे में हम आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब तो क्या हो गया, और एक वेबसाइट के बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, बिल्कुल, है ना? तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। शेयर करने का मतलब है कि उनको बताइएगा कि क्या है, इंटरनेट सॉरी कंप्यूटर की क्लास आपके आ चुकी हैं, और उसमें बिल्कुल आपको आराम आराम से पढ़ाया जाएगा, और बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर करके यहाँ पे चलेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।